तो जय दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ठीक है ना। आपको देखिए इसमें पढ़ाने क्या वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जो आपका चैप्टर हमने क्या पढ़ाया था, पैन एंड, ठीक है ना, क्या पढ़ाया था, पैन एंड पैनकैक्स हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है ना। पैन एंड पैनकेक्स आपको हमने पढ़ाया था। तो यहाँ से जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और जो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको बनेंगे, वो सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा करने वाले, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो पेन एंड पैनकेक्स जो चैप्टर था आपका, उससे पूरी चर्चा करेंगे यहाँ पर, जो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बने। उससे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे साथ न्यूज जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं, वो चैनल को शेयर, ठीक है ना, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है ना। ताकि आप लोग देखिए, आप लोग जब कमेंट करते हैं ना, तो हमको अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग शेयर करते हैं, तो शेयर से भी पता चलता है कि जो हमारा वीडियोज़ आप सभी छात्रों तक पहुँच रहा है, जो इसके लिए एलिजिबल है, यानी जो कक्षा 12 इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही, है ना। और आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से यूट्यूब को क्या लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लाइक हो रही है, वो उसको प्रमोट करने का कार्य करता है। ठीक है ना। तो आप इतना थोड़ा-सा काम करिएगा, बाकी हम सारे काम आपको कर, है ना। चलिए, इंग्लिश क्लास 12th की बात करेंगे। चैप्टर्स आपका क्या था, पोएट एंड पैनकेक्स, ठीक है ना। चलिए, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पहले हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। मतलब जो आपको आंसर देना है, वो 30 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ड इज, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। व्हाट वाज पेनकेक, हाउ वाज इट रिलेटेड टू जिमनी स्टूडियोज। पेनकेक क्या था, वह जेमिनी स्टूडियोज से कैसे संबंधित। पेनकेक क्या था, एक सौंदर्य प्रसाधन का नाम क्या था, सौंदर्य प्रसाधन के लिए जो यूज़ होता था, वो सारी चीज़ें थी। ठीक है ना, मेकअप मटेरियल था। और ये देखिए, वहाँ पर जो आर्टिस्ट थे ना, उनको मेकअप करने का कार्य करता था। ठीक है ना। देखिए, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। पैनकेक क्या था, पैनकेक साज सज्जा यानी श्रृंगार, श्रृंगार की सामग्री का एक ब्रांड नेम था। पैनकेक क्या था, एक ब्रांड नेम था जो कि मेकअप का काम करता था। इट वॉज रिलेटेड टू जिमिनी स्टूडियोज एज इट वॉज यूज्ड इन फॉर द मेकअप फॉर ऑल द आर्टिस्ट इंक्लूडिंग सीनियर्स एंड जूनियर्स। कहने का मतलब इसका क्या है कि क्योंकि वह जेमिनी स्टूडियोज के वरिष्ठ एवं कनिष्क के साथ सभी कलाकारों की साज सज्जा के लिए प्रयोग होता था। ये साज सज्जा के लिए प्रयोग होता है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट, मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखिए चित्र के समझ में आ रहा होगा। जो भी चीजें हैं, अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। चलिए, अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या है, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट, जेमिनी स्टूडियोज। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वेयर वाज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो सिचुएटेड, यानी कि वेयर वाज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द स्टूडियोज सिचुएटेड। जेमिनी स्टूडियोज का श्रृंगार विभाग कहाँ स्थित, जो जेमिनी स्टूडियोज का श्रृंगार विभाग था, वह कहाँ स्थित। ध्यान दीजिएगा, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जिमनी वाज सिचुएटेड इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग्स। क्या कह रहा है कि जेमिनी स्टूडियोज का जो साज सज्जा यानी श्रृंगार का विभाग था, एक इमारत के ऊपर की मंजिल पर था। ठीक है ना। और क्या कह रहा है, दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लीव्स टेबल्स, यानी कि यह क्या था, जिसके बारे में विश्वास किया जाता था कि वह कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था। क्या था, रॉबर्ट क्लाइव का क्या था, अस्तबल था। ठीक है ना। ये चीज आपको कर लेना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्या है, हाउ कुड नेशनल इंटीग्रेशन बी सीन इन मेकअप डिपार्टमेंट। ठीक है ना। क्या कर रहा है कि श्रृंगार विभाग में राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे देखा जाता जा सकता था। जो श्रृंगार विभाग था, इसमें क्या कर रहा है, श्रृंगार विभाग में राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे देखा जा सकता था। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आपको इसको बताते हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट, यानी जो श्रृंगार विभाग था, नेशनल इंटीग्रेशन कुड बी सीन बाय ऑब्जर्विंग द पीपुल्स वर्किंग देयर। कहने का मतलब कि राष्ट्रीय एकता, ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता वह काम करते हुए लोगों को देखकर देखी जा सकती थी।
है ना। इट कंटेंड बंगाली, महाराष्ट्रियन, आंध्रा, लोकल तमिल्स एंड अदर फ्रॉम अदर कल्चर्स एंड प्लेसेस होप्ड नेशनल इंटीग्रेशन। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसमें से ध्यान दीजिएगा बंगाली, महाराष्ट्रियन, ठीक है ना, बंगाली, महाराष्ट्रियन, और ध्यान दीजिएगा बहुत सारी चीजें इसमें, महाराष्ट्रियन, आंध्र आंध्र क्षेत्रीय, तमिल तथा दूसरी संस्कृति व स्थानों से दूसरे लोग थे जो राष्ट्रीय एकता को दर्शाते थे। किसको दर्शाते थे? राष्ट्रीय एकता को दर्शाते थे, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, ठीक है ना। व्हाट स्ट्रिक्ट हियरेसी वाज मेंटेन्ड इन मेकअप डिपार्टमेंट। श्रृंगार विभाग में क्या सख्त अनुक्रम निर्वाहित किया जाता था? ध्यान दीजिएगा। इन द मेकअप डिपार्टमेंट अ स्ट्रिक्ट हियरेसी वाज मेंटेन्ड। द चीफ मेकअप मैन यूज्ड टू मेक अप चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। हिज सीनियर्स assistant made the second her and heroine, the junior assistant, the main comedian and the fool। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी आपको हम बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि इन द मेकअप क्या कर रहा है, इन द मेकअप, है ना, इन द मेकअप डिपार्टमेंट अ स्ट्रिक्ट हेरेसी वाज मेंटेन्ड। कहने का मतलब श्रृंगार विभाग में एक कठोर पदानुक्रम कायम रखा जाता था। मुख्य श्रृंगारकर्ता मुख्य अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का श्रृंगार किया जाता था, क्रिया करता था, और उसका वरिष्ठ सहायक दूसरे नंबर के अभिनेता और अभिनेत्री का श्रृंगार करता था। कनिष्ठ सहायक मुख्य हास्य कलाकार को, और इसी क्रम में यह आगे बढ़ता था, है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वें नंबर की बात करें, है ना। 5वां नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 5वां नंबर छूट गया। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, हु वाज, क्या कर रहा है, हु वाज, क्या कर रहा है, हु वाज द ऑफिस बॉय, वाज द ऑफिस बॉय, ठीक है ना। व्हाट वर, व्हाट वर, ठीक है ना, हिज क्वालिटीज, हिज क्वालिटीज, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु वाज द ऑफिस बॉय, व्हाट वर द हिज क्वालिटीज, यानी कि ऑफिस बॉय कार्यालय में काम करने वाला लड़का कौन था, कि क्या विशेषताएं, ठीक है ना। चलिए द ऑफिस बॉय ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कर रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। द ऑफिस बॉय वाज अ वर्कर इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जिमनी स्टूडियो who who shouldered the responsibility of the painting to the crowd players। कहने का मतलब कि ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियोज के श्रृंगार विभाग के एक कर्मचारी था जो भीड़ की भूमिका अदा करने वाले को पेनकेक पोतने की जिम्मेदारी निभाता था, ठीक है ना। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज इनरली 40s। कहने का मतलब कि वह करीब 40 वर्ष के करीब को ध्यान दीजिएगा, वह करीब कितना था, 40 वर्ष के करीब था, ठीक है ना। और ही वॉज अ बिट ऑफ पोएट, और थोड़ा क्या था, कवि था, ठीक है ना, थोड़ा क्या था, कवि था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी, है ना। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए अपनी, है ना। एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को, ताकि आपको सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ में आ सके, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द, क्या करा, हाउ डिड द बॉय हेल्प द ऑथर टू एलिजेन इन टैलेंट। लड़के ने लेखक की हुनर को जानकारी देने में कैसे मदद की, ठीक है ना। लेखक ने ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, लेखक ने लड़के ने लेखक की हुनर को जानकारी देने में कैसे मदद, ठीक है ना। तो द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट वंस डिसाइडेड दैट ऑथर शुड बी यानी कि इलाइटेंड on how great literary talent was being allowed to go waste in the department fit only for barbers and perverts। मतलब कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि
बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंगार विभाग में लड़के ने एक बार तय किया कि लेखक को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि किस तरह से एक साहित्यिक प्रतिभा एक ऐसे विभाग में बेकार हो रही थी जो केवल नाइयों और किसी कुमारगी के लिए उपयुक्त है ना, ये कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। हु वाज कोठामंगलम सुब्बू। कोठामंगलम सुब्बू कौन, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कोठामंगलम सुब्बू वाज नंबर 2 एट जिमनी स्टूडियोज। ही क्या था, कोठामंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर था, ठीक है ना। ही वाज अ ब्राह्मण एंड टेलर मेड फॉर फिल्म, है ना। वह एक ब्राह्मण था और वह फिल्मों के लिए पूरी तरह से अनुकूल बना था। फिल्मों के लिए क्या था, पूरी तरह से अनुकूल बना था। ही हैड द क्वालिटी टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन इन, कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वह एक ब्राह्मण था और फिल्मों के लिए ही पूरी तरह से अनुकूल बना था। इसके लिए फिल्मों के लिए पूरी तरह से अनुकूल बना था। ही हैड ही वाज अ राइट हैंड ऑफ द बॉस ऑफ द, है ना। वह जेमिनी स्टूडियोज के मालिक का दायां हाथ क्या था, जिमनी स्टूडियोज के मालिक का क्या था, दायां हाथ, ठीक है ना। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ सुब्बू इन जिमनी स्टूडियोज एंड वाई। जिमनी स्टूडियोज में सुब्बू की क्या स्थिति थी और क्यों, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने आपको बताया ना किस पर था, नंबर 2 पर था, ठीक है ना। और सुब्बू की क्या स्थिति थी और क्यों। इट वाज सो बिकॉज सुब्बू वाज हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम एंड समटाइम्स ही कंसल्ट द बॉस आल्सो व्हेन द बॉस वाज फिक्स्ड इन अ प्रॉब्लम। कहने का मतलब कि सुब्बू की जेमिनी स्टूडियोज की स्थिति नंबर 2 पर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुब्बू के पास हर समस्या का समाधान था और कभी कभी वह बॉस को भी सलाह देता था, ठीक है ना, बॉस को भी सलाह देता था, ठीक है ना। सेकेंडली सुब्बू वाज रेडी टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑलवेज एंड हिज बिहेवियर वाज वेरी, ठीक है, चीयरफुल क्राउड टूवर्ड्स एवरीबॉडी। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि दूसरा सुब्बू हर समस्या को हल करने के लिए सदैव तैयार रहता था और उसका व्यवहार सभी के प्रति खुशनुमा था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। व्हाट वर द वर्क्स एंड एबिलिटीज ऑफ सुब्बू। सुब्बू के कार्य योग्यताएं क्या थी, ठीक है ना। तो सुब्बू वर्क्स एंड एबिलिटीज वर अ लॉट मोर। ध्यान दीजिएगा, सुब्बू के कार्य और योग्यताएं बहुत ज्यादा थी। इन द अब्सेंस ऑफ द बॉस ही वाज देयर टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, कि क्या कर रहा है कि बॉस की अनुपस्थिति में वह वहां पर सब कुछ देखने के लिए था, ठीक है ना। और सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि वह, देखिए, सुब्बू की एक कवि की हैसियत से अलग पहचान थी, ठीक है ना। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट। ही वाज अ सक्सेसफुल पर्सन इन फिल्म, वह फिल्मों में एक सक्सेसफुल इंसान था। ही वाज अमेजिंग एक्टर आल्सो, वह एक आश्चर्यचकित एक्टर भी था। ही वाज चैरिटेबल एंड इम्पोर्टेंट मैन, wished to feed and support many persons who meet with him their needs. Overall, सुब्बू was a gentle and cheerful person. कि कुल मिलाकर सुब्बू क्या था, एक साधारण और खुशनुमा इंसान था। Why did सुब्बू have enemies at Gemini Studios? Gemini Studios में सुब्बू के दुश्मन, ठीक है ना। तो जिमनी स्टूडियो में सुब्बू के दुश्मन क्यों थे, ठीक है ना। क्या करा है, सुब्बू हैड एनिमीज जिमनी स्टूडियोज ड्यू टू मेनी रीजंस। क्या करा है, सुब्बू के जेमिनी स्टूडियोज में दुश्मन अनेकों कारणों से या इसलिए था, इट वाज सो बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक चीज के बारे में अच्छा बोलने की उसकी तत्परता, ठीक है ना। हिज जर्नल डिमोनर रिसेंबल्ड साइकोपेंट, his readiness to say nice things about everything of popularity
These all were the reasons which made his enemies in the स्टूडेंट, है ना। प्रत्येक चीज के बारे में अच्छा बोलने की उसकी तत्परता, उसका उसका सामान्य व्यवहार चापलूस जैसे व्यवहार से मिलता था, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, तत्परता अथवा उसकी लोकप्रियता के सभी कारण थे जो बनाए, है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। व्हाट वाज द स्टोरी डिपार्टमेंट इन स्टूडियो, है ना। जिम्नी स्टूडियोज में कथानक विभाग क्या था? कथानक विभाग क्या था? तो इन जिम्नी स्टूडियोज देयर वाज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट comprised a lawyer and a assembly of writers and poets. Subbu was also grouped under the story department. जेमिनी स्टूडियो में कथानक विभाग, तो ध्यान दीजिएगा, कहानी विभाग के वकील ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है कि जेमिनी स्टूडियोज में एक विभाग था जो कहानी विभाग कहलाता था। इसमें एक वकील तथा लेखकों और कवियों का शामिल था। सुब्बू भी कहानी विभाग के अंतर्गत नाम, है ना। 12 नंबर की बात करेंगे। तो हाउ डिड द लॉयर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट ट्राई द करियर ऑफ द ब्रिलियंट एक्ट्रेस? कहानी विभाग के वकील ने एक अत्यधिक हुनरमंद अभिनेत्री का पेशा कैसे तबाह किया? द लॉयर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉयड द करियर ऑफ द ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस by switching on the recording equipment when once that actress below over on the, कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, कहानी विभाग के वकील ने एक अत्यधिक प्रतिभावान अभिनेत्री के करियर को रिकॉर्ड करने वाले एक यंत्र चालू करके जब वह अभिनेत्री भड़क उठी, बर्बाद कर दिया, है ना। फिर क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे देन लेटर, फिर बाद में देन लेटर the lawyer played hack the recording and the actress struck dumb after his were recovered from the error the she failed that, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि और अभिनेत्री अवाक रह गई और उसके बाद वह कभी भी जुड़कर उससे दिन महसूस किया उससे उबर नहीं सकी, है ना। चलिए 14 नंबर की बात करेंगे। व्हाट इज द कम्युनिज्म, हाउ वाज सीन, साम्यवाद क्या है, जेमिनी स्टूडियोज में वह कैसे देखा जाता था? कम्युनिज्म इज द टैलेंटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच अथराइजेशन पार्टी कंट्रोल्स स्टेट ओन्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कहने का मतलब कि कहानी विभाग के, ध्यान दीजिएगा, कहानी विभाग के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है कि वकील ने अपनी नौकरी खोई। ठीक है, साम्यवाद क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है, साम्यवाद क्या है, जेमिनी स्टूडियोज को वहाँ कैसे देखा? साम्यवाद सरकार की एक अधिनायकवादी व्यवस्था है। क्या है? अधिनायकवादी व्यवस्था है जिसमें एक एकल सत्तावादी पार्टी राज्य के स्वामित्व के बारे में उत्पादन की आय को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। और क्या कर रहा है कि जिमनी स्टूडियोज आल averse to the terms communism. According to them, a communist was a godless man who had no filial or conjugal love. का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जेमिनी स्टूडियोज में सभी परिभाषित शब्द साम्यवाद के विमुख थे। उसके अनुसार एक साम्यवादी एक ईश्वरहीन व्यक्ति होता था जिसका संतानीय अथवा वैवाहिक प्रेम से कोई नाता, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। व्हाट वाज मोरल री आर्मामेंट आर्मी? मॉरल री आर्मामेंट आर्मी क्या थी? द मोरल री आर्मामेंट आर्मी वाज अ बिग ग्रुप विद सम 200 स्ट्रॉन्ग मेंबर्स लीडेड बाय फ्रैंक ब्राह्मण, है ना। क्या कर रहा है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि मोरल रीआर्मामेंट क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वाज अ बिग ट्रूप विद सम 200 स्ट्रॉन्ग मेंबर्स लीडेड बाय फ्रैंक बैचमैन, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडल रीआर्मामेंट आर्मी फ्रैंक बैकमैन द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला कुछ 200 दमदार सदस्यों वाला एक दल, ठीक है ना।
और यमारे वाज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। क्या करा है कि ध्यान दीजिएगा, एमआरए अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद का एक विरोधी आंदोलन था। ठीक है ना। समबडी कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल, है ना, किसी ने तो इस दल को अंतर्राष्ट्रीय सर्कल कहा। ये पूरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।